क्या कभी किसी ने सोचा है कि सिर्फ चाय बेचकर भी अरबों खरबों का मालिक बन सकते हैं? हम चाय बेचकर भी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, हमने सुना तो है कि हम चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर किसी ने यह नहीं सुना है कि हम चाय बेचकर भी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कर दिखाया है एक छोटे से इंदौर शहर के एक छोटे से युवक ने, जो महज 21 साल का था जब उसने अपना काम स्टार्ट किया था। दोस्तों, इस बंदे का नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो कि इंदौर शहर का रहने वाला युवक है। वह इंदौर शहर के एक छोटे से गांव धार में रहता है। इसके माता पिता एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के हैं। मिडिल क्लास फैमिली में इसका जन्म हुआ है। इसके पापा एक छोटे से व्यापारी हैं और इनकी माता जी गृहिणी हैं। इनके 2 भाई बहन हैं, एक छोटा भाई और बहन। ये घर में सबसे बड़े हैं। इनका जो एजुकेशन है वो धार में ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यह इंदौर आ गए थे ग्रेजुएशन के लिए। उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये MBA करना चाहते थे, परंतु कर नहीं पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए, इन्होंने एडमिशन तो लिया था MBA के लिए दाखिला लिया। उन्होंने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाद में उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, जिसके कारण वह वापस आ गए। फिर उसके बाद जब ये घर आए तो घर वाले इनको कहने लगे कि बेटा अब तुम क्या करोगे, अब तुम पढ़ाई भी छोड़ दिए, तुम्हारा क्या होगा। तो बहुत सारे ताने मारते थे लोग। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने सोचा कि जितने भी इनके पास पॉकेट मनी वगैरह बची थी, तो उससे इन्होंने एक चाय का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। इन्होंने एक चाय का ठेला स्टार्ट किया, जो महज 800 रुपये की लागत से स्टार्ट किया था। दोस्तों, 800 रुपये जो एक युवक, या हम मान के चले कि आज की पीढ़ी 800 रुपये पल भर में उड़ा देती है, उस 800 रुपये से इस बंदे ने एक चाय का ठेले का स्टार्ट किया बिजनेस। उसमें इसने जब स्टार्ट किया तब इन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी, लोगों की, फैमिली वालों की, दोस्तों की। सबने इनसे कहा था कि तू चाय बेच रहा है, तू अच्छी किसी नौकरी कर लेता, तू MBA करने वाला था, क्या होगा, MBA नहीं कर पाया, अब तेरा क्या होगा, तेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारी बातें इनसे कहते थे लोग, पर इन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ का पलट के जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इनका मानना था कि अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, अगर जो आज मुझे जो गालियाँ दे रहे हैं, कल को वही लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। दोस्तों, इसी बात को लेकर वह आगे बढ़े और उन्होंने यहाँ कर भी दिखाया। दोस्तों, इन्होंने अपना जो चाय का स्टॉल जो खोला था, वह उसमें दिन रात कड़ी मेहनत करने लगे। कुछ दिनों बाद इनके यहाँ ग्राहकों की संख्या बढ़ी और इनका बिजनेस चलने लगा। दोस्तों, कुछ दिन तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और अच्छी रफ्तार पकड़ लिया था, जिससे अच्छा इनकम करने लगे थे। लेकिन बीच में आ जाता है लॉकडाउन, कोरोना काल, जहाँ पर सभी लोग घर में बंद हो जाते हैं, सभी पाबंदियाँ लग जाती है। फिर उस समय में इन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करूँगा, मेरे घर में इनकम भी नहीं थी। उनके फैमिली मेम्बर्स में सभी को कोरोना हो गया था, सबकी हालत बहुत ख़राब थी, इनकम का ज़रिया नहीं था। ये घर में सबसे बड़े थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी इनके पास में, इनके पीछे। तब इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, खाली मैं बैठ नहीं सकता। तब इन्होंने अपने चाय का जो बिज़नेस था वो फिर से स्टार्ट किया, लेकिन ऑनलाइन किया। ऑनलाइन में इनका जो फ़ायदा हुआ वह आप सुनकर देखकर बहुत ही चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस ऑनलाइन के ज़माने में व्यक्ति सिर्फ मोबाइल पर टाइम पास नहीं करता है, वह अपने मनोरंजन के साथ साथ अपने लिए अपना खुद का बिजनेस, अपना काम वो पहले करता है। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया, ऑनलाइन अपना चाय का बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे तो कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे इनके जो ग्राहक थे, पुराने ग्राहक, वो इनके पास आने लगे। जब उनके ग्राहकों को पता चला कि इनका जो चाय का जो बिज़नेस है वो फिर से ओपन हो चुका है, वो भी ऑनलाइन, या ऑनलाइन डिलीवरी भी पहुंचाते थे, घर तक पहुंचाने जाते थे, जिससे कि इनका जो ग्राहक थे वह बहुत ही खुश थे, और जिससे इनका जो चाय का जो बिज़नेस था वह भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे कोरोना काल में पाबंदियाँ हटने लगी, वैसे वैसे इनका चाय का बिज़नेस भी और ज़्यादा बढ़ने लगा। इन्होंने ऑनलाइन भी अपना जो बिज़नेस था वह बहुत बढ़ा लिया था। इनके इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ बाहर विदेशों में भी इनके ऑर्डर आने लगे। और जब पूरी तरीके से लॉकडाउन खुल गया, तब इन्होंने अपना फिर से ओपन कर दिया अपना ऑफलाइन का बिज़नेस। इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज़ को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एक दुकान से 2, 2 से 3 ऐसे करके अपनी फ्रेंचाइज भी बढ़ाने लगे। इन्होंने अपने लिए घर खरीदा,
इनकी जो बिज़नेस था वो अब कंपनी में तब्दील हो गया था और यह धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। इनकी अब मैरिड हो चुकी है और यह खुशहाल है। दोस्तों, इनका जो बिज़नेस है वह लगातार ग्रोथ हो रही है और एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस बात को भी समझिए कि कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको उसमें लगातार मेहनत करना होगा, तभी आप आगे जाके सफल होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।